कई महिला मंडलों को करोड़ों रुपया डाला गया। तो जो मेरे पास सूचना थी मैंने समक्ष रखी कि अगर ये डाला गया है और वो उस समय डाला गया, 10 तारीख को चुनाव था और पहली तारीख से लेके 10 तारीख तक, 6 को, 7 को, 8 को, 9 को, 10 जुलाई को, इवन जिस दिन वोटिंग थी उस दिन पैसा डाला गया। अगर उस पैसे को केवल और केवल चुनाव जीतने के लिए, और वो भी कोड ऑफ कंडक्ट के दौरान, अगर इस तरह से उपयोग में लाया गया है तो मैं समझता हूँ ये प्रदेश के मुखिया द्वारा किया गया बहुत ही, जिसे कहते हैं, गलत कार्य है। करते हैं अभी क्या भेदभाव हो रहा है हमीरपुर के साथ? बिल्कुल भेदभाव हो रहा है। अभी तो जो मेरे क्षेत्र में जो हम लोगों ने दिया हुआ है लिख के पहले भी, क्योंकि जिला तो मुख्यमंत्री का ही है। मुख्यमंत्री जी का जिला तो केवल वो नाम मात्र जिला है, वो अपने क्षेत्र तक सीमित है। आशीष जी, जनता तो बीजेपी के विधायकों को भी देख रही है और अक्सर यही कहते हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू या कोई भी अन्य कांग्रेस के जो भी नेता हैं कि केंद्र सरकार जो है ग्रांट्स रोक रही है और हिमाचल प्रदेश के जो विधायक हैं वो पूछ नहीं रहे हैं, वो केंद्र के पास जा नहीं रहे हैं हिमाचल प्रदेश की ग्रांट्स को लेकर। इसका जवाब कैसे देंगे? मुख्यमंत्री जी कितनी बार केंद्र में चले गए, उनको ये भी बताना चाहिए। कितनी बार रिक्वेस्ट की उन्होंने जाके, वो भी जनता को बताना चाहिए। और केंद्र क्यों रोकेगा? केंद्र ने तो इस वर्ष भी जो आंकड़े आए हैं, मोर देन 5000 करोड़ रुपीस जो है वो बजट में प्रावधान किया गया है। आप बताएं कि स्टेट हेड में आपने डेवलपमेंट के लिए कितना पैसा दिया है? मेरे विधानसभा क्षेत्र में कितना पैसा खर्च हो चुका है? नहीं, जो स्टेट हेड में आपके पास पैसा, अभी पैसा लाना तो मुखिया का काम है। जब आपने घोषणाएं की आपको तब सोचना चाहिए था कि आप घोषणाएं पूरी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। केवल और केवल सत्ता में आने के लिए आपने लोगों को बेवकूफ बनाया और ठगा, तो वो तो जनता आने वाले भविष्य में जवाब देगी उसका। और मुझे लगता है इस बार जो है ये पक्का काम करके जा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले ये ट्रेंड था कि 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस, और इस बार जो है मुझे लगता है कि लंबे समय तक जो है वो कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर है। लेकिन बीजेपी में कुछ इनडिसिप्लिन भी दिखा है पिछले कुछ टाइम से। देहरा की क्योंकि हमने बात की तो देहरा में ही काफी इनडिसिप्लिन देखने को मिल रहा है। देखिए, उसमें ये है कि पार्टी और संगठन बीजेपी का जो है वो अनुशासन वाला संगठन। अब किस तरह से संगठन उसमें आगे बात रखेगा, क्या करेगा, क्या डिसीजन लेगा, क्या कार्रवाई करेगा, वो संगठन का काम है। ये कोई कांग्रेस पार्टी की तरह पार्टी नहीं, किसी परिवार तक सीमित पार्टी नहीं है जी। और इनके लीडर कोई ऐसे भी नहीं है जो कहते हैं कि आलू मशीन में डालेंगे और सोना निकल जाएगा। आपको पता ही है किस तरह के, अब जब इस तरह से नेता जिनके आदर्श हों तो आप समझ सकते हैं कि प्रदेश किन हाथों में। निर्दलीय विधायकों के इस्तीफा देने के बाद जब देहरा विधानसभा में उपचुनाव की परिस्थितियां पैदा हुई तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपनी धर्म पत्नी को मैदान में उतारा और उनकी धर्म पत्नी चुनाव जीत भी गई। लेकिन अब इसी चुनाव पर कई तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं और सवाल खड़े करने वाले नेता हैं, विधायक हैं आशीष शर्मा। आज उन्हीं से चर्चा करेंगे, क्या ये सवाल है, क्या पूरा मसला है, जानने की कोशिश करेंगे। और इस चर्चा के लिए आशीष जी हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका फर्स्ट वर्डिक्ट पर। आशीष जी, कई गंभीर आपने आरोप जो हैं इस चुनाव पर लगाए हैं, क्या वो आरोप हैं, थोड़ा विस्तार से हमें बताएं। देखिए, मैंने विधानसभा में प्रश्न लगाया था जी कि 10 जुलाई को चुनाव थे देहरा में, जो बाई इलेक्शन हुए 10 जुलाई 2024 को। तो मैंने प्रश्न लगाया था कि 1 जून से लेके 10 जुलाई तक कितने महिला मंडलों को जो है पैसा डाला गया जी। तो मुझे उसमें जवाब मिला कि सूचना एकत्रित की जा रही है। तो कुछ सूचना मेरे पास थी तो मैंने सदन में रखी वो सूचना कि ये इन जो महिला मंडल हैं वहाँ पे कई महिला मंडलों को करोड़ों रुपया डाला गया। तो जो मेरे पास सूचना थी मैंने समक्ष रखी कि अगर ये डाला गया है और वो उस समय डाला गया, 10 तारीख को चुनाव था और पहली तारीख से लेके 10 तारीख तक, 6 को, 7 को, 8 को, 9 को, 10 जुलाई को, इवन जिस दिन वोटिंग थी उस दिन पैसा डाला गया जी। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से ये प्रश्न किया था कि क्या ये सत्य है कि ये डाला गया है कि नहीं डाला गया है। अगर डाला गया है तो इसकी जानकारी सदन में रखें, क्योंकि गवर्नमेंट को तो आजकल आपको पता है इंटरनेट बैंकिंग है और डिजिटल युग है सारा, और बैंक स्टेटमेंट तो आपको 10 मिनट में मिल जाती है, लेकिन वो जवाब नहीं दिया गया जी। तो ये सोचने का विषय है कि किस तरह से जो है, जो सरकारी कोष से, कांगड़ा बैंक हिमाचल सरकार का बैंक है, पहले से ही घाटे में चला हुआ बैंक है, अगर वहां से लोगों का जो हार्ड अर्निंग मनी है, जो मेहनत का पैसा है, गरीब व्यक्तियों का पैसा है, अगर उस पैसे को केवल और केवल चुनाव जीतने के लिए, और वो भी कोड ऑफ कंडक्ट के दौरान, अगर इस तरह से उपयोग में लाया गया है तो मैं समझता हूँ ये प्रदेश के मुखिया द्वारा किया गया बहुत ही, जिसे कहते हैं, गलत कार्य है जी। और उन्होंने अपनी सत्ता का दुरुपयोग किया है, लोगों के विश्वास का जो है, जिसे कहते हैं, लोगों के साथ विश्वासघात हुआ है जी। और मैंने कहा कि अगर इस तरह का किया गया है तो इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि अगर इस तरह का उन्होंने किया है और उनको इस बात पे संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन मुझे
कोई जवाब नहीं मिला है, क्योंकि मुख्यमंत्री महोदय तो हमेशा सत्य की बात करते हैं, गरीब व्यक्ति की बात करते हैं, तो इस पे भी थोड़ा सा सत्य का प्रकाश डालते हैं हमारे समक्ष कि क्या है, डाला है कि नहीं डाला, लेकिन अभी तक चुप्पी है इस पे। आशीष जी, इस चुनाव को काफी समय बीत गया, अगर आपके पास इंफॉर्मेशन थी तो पहले ये आपने उजागर क्यों नहीं की, सिर्फ इसी समय पर इसको सामने लाने का क्या अभिप्राय? देखिए, जो सूत्रों के हवाले से मुझे अभी इस समय वो मिली वो इन्फॉर्मेशन, इससे पहले आपके पास इंफॉर्मेशन इसके पास इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन वो वर्बली थी, और जी। अगर आप कोई भी बात सदन में रखते हैं तो आपके पास ठोस उसके तथ्य होने चाहिए जी और इससे पहले इस तरह का घटनाक्रम कभी हुआ भी नहीं है। जी कोई सोच भी नहीं सकता है कि गवर्नमेंट एक्सचेकर से बाय अकाउंट से ट्रांजैक्शन कर दी गई हैं, जी केवल फोन और व्हाट्सएप कर दिया है और उसके बाद वो ट्रांसफर कर दी गई है, तो इससे पहले कभी हुआ भी नहीं है। तो जी इसलिए ये बड़ा सोचने का गंभीर विषय है, लेकिन अब क्या इसके ऊपर सरकार संज्ञान लेती है नहीं लेती है, ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी जाने। जी मैं विपक्ष में विधायक हूँ और मेरा दायित्व बनता है कि अगर इस तरह से मिसयूज हुआ है लोगों का पैसा, तो मेरा दायित्व बनता है कि सरकार को उसके प्रति सचेत करना और सरकार उसके ऊपर कार्रवाई करे। ये मसला जो है चुनाव में अनियमितता का है, क्या ईसी के पास, इलेक्शन कमीशन के पास आप कंप्लेंट करेंगे या इस तरह का कोई एक्शन आपकी तरफ से या बीजेपी की तरफ से कोई एक्शन लिया जाएगा? देखिए, वहां से जो चुनाव लड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे, वो जो पिछले माननीय विधायक थे होशियार सिंह जी, जी अब ये उनका मामला है कि वो किस तरह से आगे उसको परस्यू करते हैं, जी और मुझे लगता है कि उनको जाना चाहिए और शायद वो जाएंगे भी, इलेक्शन कमीशन के पास भी रिप्रेजेंट करेंगे और भी जो भी उनसे बन पाएगा वो करेंगे, जहां तक मेरी बात उनसे हुई है। जी और आगे आप उनसे भी पूछ सकते हैं कि किस तरह से वो अगली रणनीति इसके ऊपर करते हैं, और उनको जाना चाहिए जी एटलीस्ट। पता सदन तो, में मसला आपने उठाया, लेकिन आप चाह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के पास हो जाए। देखिए उन्होंने चुनाव लड़ा है जी तो उनका बनता है जाने का, तो जी अब और मुझे लगता है कि वो जाएंगे। जी हाँ। जी, ये गंभीर मसला काफी है और इलेक्शन में अनियमितता का सवाल जो है आपने उठाया। चलिए, ये अलग बात है, लेकिन बजट भी प्रस्तुत किया गया है प्रदेश सरकार द्वारा, तो इस बजट को आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या क्योंकि हमीरपुर के लिए तो काफी घोषणाएं भी की गई है, स्पेसिफिकली नदौन का नाम जो है कई बार आया है, तो किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे बजट को? देखिए, नदौन का नाम आया, नदौन मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र जी। है और उनके विधानसभा क्षेत्र है। जी बाकी मैं अपने विधानसभा क्षेत्र की बात करूं तो कोई स्पेशल जिसे कहते हैं, उन्होंने ये जरूर घोषणा की है कि जितने भी सरकारी व्हीकल हैं उसको इलेक्ट्रिकल किया जाएगा, वो जी। घोषणा की गई है। और किसी तरह से उन्होंने कुछ उसमें बताया नहीं है। एग्रीकल्चर पे फोकस्ड था बजट जो है, और लेकिन आज की डेट में अगर देखें हम, तो सबसे बड़ा जो इशू है वो बेरोजगारी का है नौजवानों के लिए। और मैंने पहले भी सदन में भी इस मामले को उठाया है कि आने वाले भविष्य में जो कल का फ्यूचर है हमारे प्रदेश का, वो किस तरह से आगे, उसको किस तरह से बच्चों को एडजस्ट करना है, किस तरह से नौकरियां मिलनी है, जब कुछ नया इस सरकार में खुलना ही नहीं है। जी और मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि इन्होंने जो घोषणा की थी कि 1 लाख नौकरी देंगे, जी तो मुझे लगता है ये 1 लाख नौकरी देंगे नहीं, 1 लाख नौकरी लेंगे। जो लगी हुई है इनको भी वापस ले रहे हैं, जो पिछले जी। 2 साल का इनका कार्यकाल है। और देने का तो मुझे नहीं लगता कि सिर्फ फ्लैक्सों पे और पोस्टर्स पे या कैबिनेट जब हो जाती है तो अखबारों के माध्यम से देखने को आता है 25,000 नौकरियां लग गई और भी कई चीजें उसमें आती हैं, लेकिन वो धरातल पे जो है वो ग्राउंड पे नहीं है। जी और हमारे जो सदन के नेता हैं उन्होंने भी आज अपनी बात रखी, बजट के रिगार्डिंग उन्होंने भी बात रखी थी, और उन्होंने भी बड़े तरीके से कहा था कि जो पिछली बार बजट में बोला गया था उन सब चीजों पे कई ऐसी योजनाएं हैं जो चली नहीं है, जी जो केवल जिसे कहते हैं जिसके ऊपर कोई काम नहीं किया गया है, केवल घोषणाएं कर दी गई हैं। अब उसी तरह की ये घोषणाएं हैं, 2 बजट चले गए हैं, ये भी घोषणाएं की गई हैं। अब गरीब आदमी को क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा वो आपके समक्ष ही है। पिछले जो, अगर हम आम व्यक्ति की बात करें तो 4-4 महीने जिस राज्य में डिपो में राशन नहीं आ रहा हो, जी राशन आ रहा हो तो अच्छा राशन नहीं आ रहा हो, बेरोजगार बैठा हो इंतजार में कि नौकरी लग जाए, महिलाएं माताएं जिनको वादे किए गए 1500 के 18 साल से लेकर 60 साल तक देंगे, वो आज बोल रहे हैं कि चरणबद्ध तरीके से देंगे। अब इन्होंने बोला 21 साल से ऊपर जो है उनको चरणबद्ध तरीके से देंगे। तो ये तो इन्होंने पहले भी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने एक इंटरव्यू में कह दिया था कि हमने ये जो है चरणबद्ध तरीके से इसको करना है। तो ये जो इन्होंने घोषणाएं की हैं ये भी चरणबद्ध तरीके से ही होंगी। अब किस तरह से होंगी ये तो आने वाले भविष्य में देखेंगे, हम भी देखेंगे, और जो जनता है वो देख रही है बहुत, क्योंकि जनता सर्वोपरि है और जनता जानती है कि किस तरह, क्योंकि अगर बजट है तो वो आम जनमानस तक पहुंचना चाहिए। वो मुझे लगता नहीं कि उस तरह से बजट जो है ये प्रस्तुत किया गया है, केवल आंकड़ों में
आंकड़ों तक सीमित है, क्योंकि सरकार के पास पैसा है नहीं है। आशीष जी, जनता तो बीजेपी के विधायकों को भी देख रही है और अक्सर यही कहते हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू या कोई भी अन्य कांग्रेस के जो भी नेता हैं कि केंद्र सरकार जो है ग्रांट्स रोक रही है और हिमाचल प्रदेश के जो विधायक हैं वो पूछ नहीं रहे हैं, वो केंद्र के पास जा नहीं रहे हैं हिमाचल प्रदेश की ग्रांट्स को लेकर। इसका जवाब कैसे देंगे? मुख्यमंत्री जी कितनी बार केंद्र में चले गए, उनको ये भी बताना चाहिए। कितनी बार रिक्वेस्ट की उन्होंने जाके, वो भी जनता को बताना चाहिए। और केंद्र क्यों रोकेगा? केंद्र ने तो इस वर्ष भी जो आंकड़े आए हैं, मोर देन 5,000 करोड़ रुपीस जो है वो बजट में प्रावधान किया गया है उसका भी। और केंद्र में जो आज परियोजनाएं जितनी चली हैं धरातल पे, रोड वर्क चले हैं, चाहे पीएमजीएसवाई के चले हैं, नबार्ड के चले हैं, जो वाटर सप्लाई जितनी स्कीम्स चली हैं वो सारी नबार्ड के तहत पैसा जारी किया गया है। या फिर जो वहाँ पे अमृत योजना है उसके तहत आया है पैसा। जो पैसा आ रहा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का आ रहा है। जो हाईवेज का देख रहे हैं आप, काम चला हुआ है प्रदेश में, रेलवे लाइन अगर चला हुआ है तो वो सब पैसा तो सेंटर से आ रहा है। आप बताएं कि स्टेट हेड में आपने डेवलपमेंट के लिए कितना पैसा दिया है, मेरे विधानसभा क्षेत्र में कितना पैसा खर्च हो चुका है? नहीं, जो स्टेट हेड में आपके पास पैसा, अभी पैसा लाना तो मुखिया का काम है। जब आपने घोषणाएं की आपको तब सोचना चाहिए था कि आप घोषणाएं पूरी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। केवल और केवल सत्ता में आने के लिए आपने लोगों को बेवकूफ बनाया और ठगा, तो वो तो जनता आने वाले भविष्य में जवाब देगी उसका। और मुझे लगता है इस बार जो है ये पक्का काम करके जा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले ये ट्रेंड था कि 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस, और इस बार जो है मुझे लगता है कि लंबे समय तक जो है वो कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर रहेगी। आशीष जी, पिछले साल ही आप जो है बीजेपी में शामिल हुए हैं, इससे पहले आपका भी कहीं ना कहीं समर्थन कांग्रेस को ही था। बीजेपी में कितने अच्छे से एडजस्ट कर पा रहे हैं आप? देखिए, मैं इंडिपेंडेंट चुन के आया था। मैंने कांग्रेस को, मेरा दायित्व बनता है कि जो भी सरकार हो उसके साथ चलना। जी बिल्कुल। और मैंने समर्थन दिया था। और भारतीय जनता पार्टी देखिए विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, और सबसे बड़ा मेरा सौभाग्य ये है कि मैं उस पार्टी में शामिल हुआ हूँ जिसका नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं, जिन्होंने अपना पूरा का पूरा जीवन इस राष्ट्र के लिए समर्पित किया। और यहाँ पे संगठन से लेके जो भी बड़े नेता हैं, आदरणीय हमारे अमित शाह जी, नड्डा जी, यहाँ पे जयराम जी हैं, अनुराग ठाकुर जी हैं, जो पीछे धूमल साहब रहे, अगर आप सबका ही देखेंगे, कार्यकाल देखेंगे, जिसको भी मौका मिलता है अभी काम करने का, तो ये डिसिप्लिन्ड लोग हैं और लोगों के लिए काम करने में विश्वास रखते हैं, कोई अपने स्वार्थ के लिए नहीं चले हैं। लेकिन बीजेपी में कुछ इनडिसिप्लिन भी दिखा है पिछले कुछ टाइम से। देहरा की क्योंकि हमने बात की, तो देहरा में ही काफी इनडिसिप्लिन देखने को मिल रहा है। देखिए, उसमें ये है कि पार्टी और संगठन बीजेपी का जो है वो अनुशासन वाला संगठन है। अब किस तरह से संगठन उसमें आगे बात रखेगा, क्या करेगा, क्या डिसीजन लेगा, क्या कार्रवाई करेगा, वो संगठन का काम है। और ये सब चीजें हम लोगों का, जैसे हमें भी जो अब नए हम लोग आए हैं, तो जैसे जो भी जिम्मेदारी हमें संगठन देता है, जो भी ग्राउंड लेवल पे जिस तरह से भी पार्टी के प्रोग्राम्स होते हैं, जो भी दायित्व देता है उसको हम करते हैं। ये कोई कांग्रेस पार्टी की तरह पार्टी नहीं, किसी परिवार तक सीमित पार्टी नहीं है। और इनके लीडर कोई ऐसे भी नहीं है जो कहते हैं कि आलू मशीन में डालेंगे और सोना निकल जाएगा। आपको पता ही है किस तरह के, अब जब इस तरह से नेता जिनके आदर्श हों, तो आप समझ सकते हैं कि प्रदेश किन हाथों में। जी आशीष जी, चलिए ये तो राजनीतिक मसला जो आपने उठाया विधानसभा के सदन में, इसके अलावा अपने क्षेत्र के कौन-कौन से और मैटर्स हैं जो आप इस बार सेशन में उठाएंगे? देखिए, मैंने मेरे विधानसभा क्षेत्र में कई रोड वर्क्स हैं जो मैंने नबार्ड के तहत, जो विधायक प्राथमिकता के तहत जो है मैंने डीपीआर सबमिट की हुई हैं। और मुझे उम्मीद है कि सरकार जो है उसमें पैसा जारी करेगी, क्योंकि नबार्ड से ही, सेंटर से ही पैसा आना होता है। तो मैंने वो बात रखूंगा। अभी काफ़ी मेरे 3-4 प्रायोरिटीज़ हैं। मेरे वहाँ पे क्षेत्र में तलासी गांव है जो मतलब कभी वहाँ पे रोड कनेक्टिविटी है ही नहीं है, तो उसकी डीपीआर है। एक वहाँ पे गुगा मंदिर से चंगर तक का, उसमें ब्रिज भी बनना है, सड़क बननी है, करीब 8-9 करोड़ रुपए की डीपीआर है, उसकी भी तैयार करवाई हुई है। और कुछ वाटर सप्लाई स्कीम्स की करवाई हुई है। मेरे वहाँ पे 9 पंचायतें हैं जिनके लिए सतलुज से डीपीआर तैयार करवा रहे हैं। करीब 100 करोड़ तक का वो डीपीआर तैयार करवाई जा रही है। अब किस तरह से ये आगे सरकार भेदभाव रखती है या चाहती है कि हमीरपुर की जनता का काम हो, जो मेरा फर्ज बनता है हमीरपुर की जनता के जो मुद्दे हैं सबको, क्योंकि आजकल बेसिक नीड है, पानी हर घर में पहुंचना चाहिए, गांव के स्तर पे पहुंचना चाहिए, एम्बुलेंस रोड हर गांव में होना चाहिए। तो ये सब प्राथमिकताएं हमीरपुर में जो अपने क्षेत्र के वो रखते हैं। अब देखते हैं किस तरह से काम करते हैं। अभी क्या भेदभाव हो रहा है हमीरपुर के साथ?
बिल्कुल भेदभाव हो रहा है। अभी तो जो मेरे क्षेत्र में जो हम लोगों ने दिया हुआ है लिख के पहले भी, क्योंकि जिला तो जिला मुख्यमंत्री का ही है। मुख्यमंत्री जी का जिला तो केवल वो नाम मात्र जिला है, वो अपने क्षेत्र तक सीमित है। और अगर आप बाकी जिले की बात करेंगे तो चुनावों में भी, बाई इलेक्शन में भी लोगों ने बताया ही है, जी 3 लोग हम लोग छोड़ के गए थे, जिले से थे, तो उसमें से 2 लोग जीते हैं और 1 सीट कांग्रेस पार्टी जीती थी। जी तो ये तो चलो समय बताएगा आगे किस तरह से, लेकिन लोग, हमीरपुर की जनता बड़ी पढ़ी लिखी जनता है और वो जानती है और देख भी रही है कि क्या कार्य प्रणाली जो है वो सरकार की और सरकार के मुखिया की चली हुई है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आशीष शर्मा जी। थैंक यू। इस वक्त हमारे साथ है हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक आशीष शर्मा।